नमस्कार, मैं गीता संधू गीता रेस्टोरेंट में आपका स्वागत करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा आने ही वाली है और उस कार्तिक पूर्णिमा तक आज से लेकर आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो आपके जीवन में आने वाली कुछ निराशाओं से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि विवाह ना होना, कल तुलसी विवाह है और ये भी एक ऐसा अवसर होता है जब आप अपने जीवन में कोई भी अगर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ अड़चन चल रही है या फिर आपके वैवाहिक संबंधों में बराबर मधुरता नहीं रह रही है, तो भी आप इन रेमेडीज को कर सकते हैं। मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ क्विक रेमेडीज जो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगी, इसकी मेरी गारंटी है। हमारे शास्त्रों में वैदिक रीतियों में 3 तरीके के उपाय बताए गए हैं। पहला है मंत्र, दूसरा है यंत्र और तीसरा है तंत्र। तो अगर मैं मंत्र की बात करूं तो मंत्र आपको करने से जो फल मिलता है उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, देवताओं से आप सीधा कनेक्शन बना सकते हैं, देवी से आप सीधे जुड़ सकते हैं भाव के साथ में, क्योंकि ग्रांटिंग तो उन्होंने ही करनी है। तो अगर आप अपने जीवन में मंत्र के माध्यम से शुभता लाना चाहते हैं तो आप महालक्ष्मी का मंत्र जाप करेंगे। आप एक काम करेंगे कि जैसे रेड क्लॉथ को आप एक सुंदर साफ स्वच्छ चौकी पर बिछा करके उसमें एक तुलसी का पौधा रखेंगे और एक शुद्ध घी का दीपक जला करके एक आपने माला लेनी है। वो माला स्फटिक की हो या फिर कमलगट्टे की हो। उस माला के साथ आप ओम श्रीम नमः आप अपनी इंटेंशन जरूर डालेंगे। वो इंटेंशन होगी विवाह के लिए। ओम श्रीम नमः के मंत्र के साथ आप इस माला को 11 माला मिनिमम शुरू करेंगे और 40 दिन तक अगर आप ये रेमेडी करते हैं आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्विक रेमेडी एक और है कि अगर आप इस मंत्र को 11 से 21 बार करते हैं, आज से शुरू करके पूर्णिमा तक 7 घी का दीपक इन फ्रंट ऑफ तुलसी महालक्ष्मी का चित्र रख करके आप करेंगे तो ये आपको मनचाहे परिणाम देगा। इसके बाद हम बात करते हैं यंत्र की। तो श्री यंत्र स्फटिक का आपको लेना है। तुलसी के पौधे के साथ में आप लाल रंग के कपड़े पर चांदी की कोई तश्तरी या प्लेट रख के चांदी के सिक्के के ऊपर भी इसको स्थापित कर सकते हैं। चांदी का सिक्का नहीं है, थोड़े राइस रख करके उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें, उसको पंचामृत से स्नान कराएं और उस यंत्र को आप इन्वोक करेंगे। यंत्र बहुत जल्दी परिणाम देते हैं। आप श्री यंत्र का श्री सूक्त के द्वारा आप अपनी इंटेंशन डालेंगे। आपके विवाह में जो भी बाधाएं हैं या चलते हुए विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उन सबको वो दूर करें। आप इस मंत्र को उच्चारण करेंगे ओम एम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप श्री सूक्त का पाठ बाद में करेंगे। ये जब भी आपको एकदम तुरंत फलदायी है, कुछ ही दिनों में आपको इसके पॉजिटिव परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं। श्री यंत्र अपने आप में एक अभूतपूर्व समृद्धि देने वाला एक यंत्र है और समृद्धि किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको मानसिक समृद्धि चाहिए, आपको शारीरिक समृद्धि चाहिए, आपको भौतिक चाहिए या आपको स्पिरिचुअल चाहिए, जैसा भी आपका इंटेंशन होगा, श्री यंत्र हर चीज आपको देने के लिए एक अद्भुत प्रयोग होता है। तो ये श्री यंत्र की उपासना का आपको बहुत सुंदर फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं तंत्र की। तंत्र क्या है? तंत्र जो है वो आपके थोड़ा फास्ट एक्शन के लिए एक ऐसा प्रयोग होता है जब हम उसके क्विक रिजल्ट देखना चाहते हैं। आप महालक्ष्मी के मंदिर में जाइए, आप किसी भी जगह जा सकते हैं, वैष्णो देवी जाइए, मुंबा देवी के मंदिर में जाइए या साउथ में मीनाक्षी सुंदरम के मंदिर में जाइए और साथ अपने हाथ में सूत, सफेद सूत लेकर के जाएंगे। उसको हल्दी से और दूध से वहां पर बैठ करके मंदिर के अंदर आपने उसमें हल्दी और सूत जो मिक्स करके उसमें 7 गांठें लगानी है और वहीं बैठ करके आपने महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए ओम एम ह्रीम श्रीम नमः जाप करते हुए वो अपने गले में पहन लेनी है। आप देखिएगा इसका शीघ्र परिणाम मिलता है और ये सारी की सारी रेमेडीज अब बहुत ज़्यादा कई बार ट्राई की हुई हैं, इसके परिणाम मिले हुए हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये रेमेडी ट्राई कर रही हूँ। आप इस समय ये जब आप कोशिश करेंगे तो मेरा
आपके साथ ये प्रॉमिस है कि आपको बहुत ही जल्दी ही सुखद परिणाम मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ की कंडीशन ज़रूर है, जब आप ये कोई भी प्रयोग करते हैं आपको अपने पूरे मन से करना है, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं करने, क्योंकि परमात्मा आपके भाव के साथ जुड़े होते हैं और जो भी शक्तियाँ काम करती हैं जब आप उनको इन्वोक करते हैं, उनमें फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और इसके बाद ही वो आपको आपके मनचाहे परिणाम देती हैं। आधे अधूरे से मन से किया हुआ कोई भी काम आपको वो मनचाहे रिजल्ट नहीं देता है। सो इसलिए भाव का होना बहुत ज़रूरी है। तुलसी विवाह कल है, बहुत सारे मंदिरों में ये होगा। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो तुलसी विवाह के साक्षी बनिए। उसमें अगर आप कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप विष्णु और महालक्ष्मी को अपनी तरफ से इन्वोक करते हुए उनके मंत्र बैठ करके उस विवाह में सम्मिलित हो करके भी अगर आप आएंगे तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में शुभता का आगमन होगा। मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कोई भी आपके इश्यूज हैं वो आपको बहुत दूर होंगे, नेगेटिव दूर होंगे और पॉजिटिव से आपका जीवन भर जाएगा। नमस्कार।